हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएससी स्टारडम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे 2020 और 2021 के सारे इंडेक्सेस और उसमें भारत की रैंक। हम लोग सारे इंडेक्सेस को डिटेल्स में पढ़ेंगे और उनमें भारत की क्या रैंक रही, टॉप पे कौन सी कंट्री रही, बॉटम पे कौन सी कंट्री रही, क्या उस इंडेक्स को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, ये सब आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का अपना लेक्चर है ऑल इंपॉर्टेंट इंडेक्सेज। तो इसमें 2020 और 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेज हैं उन सबको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2021 वाली, इसमें भारत की क्या रैंक रही। इसमें भारत की रैंक है 139। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 139 और ये इंडेक्स टोटल 149 कंट्री पे सर्वे कराया गया था, उसके आधार पर रिलीज किया गया। और इसको रिलीज कौन करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को? रिलीज बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो आप लोग इसका नाम जरूर याद रखेंगे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है, तो वो है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें भारत की रैंक क्या रही? 139। इसमें टॉप 3 कंट्री के नाम आपको याद रखने होंगे। पूछ देता है ये फलाना इंडेक्स में सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री रही, या थर्ड पूछ देगा, या फर्स्ट तो पूछ ही सकता है। तो इसमें टॉप 1 नंबर पे रहा फिनलैंड। दूसरे पे रहा डेनमार्क और तीसरे पे रहा स्विट्जरलैंड। तो टॉप कंट्री हो गई फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। और जो सबसे बॉटम पे रहा वो है अफगानिस्तान। तो आप लोग याद रखेंगे फिनलैंड, इसकी राजधानी हो गई हेलसिंकी और यहाँ पे जो करेंसी है वो है यूरो। डेनमार्क, यहाँ की जो कैपिटल है कोपेनहेगन और यहाँ की जो करेंसी है वो है कोरोन। और स्विट्जरलैंड, इसकी तो बर्न और यहाँ की जो करेंसी है वो है फ्रैंक, स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। तो आप लोग याद रखेंगे। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जिसमें भारत की रैंक रही 139। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। तो ये इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, आइए देखते हैं। इसमें भारत की रैंक रही 49th रही और टोटल 120 कंट्री पे इस सर्वे को कराया गया था। मतलब 120 कंट्री पे रिपोर्ट तैयार किया गया इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स का। और इसको रिलीज कौन करता है? रिलीज बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट पार्टनर्ड विद फेसबुक। तो जो 2021 वाली रिपोर्ट है इसको EIU और फेसबुक साथ मिलकर रिलीज किए थे। EIU है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। चलिए देखते हैं इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री रही। तो टॉप पे इसमें कंट्री रही स्वीडन, एक पे स्वीडन रहा, दूसरे नंबर पे इसमें रहा USA और तीसरे नंबर पे रहा स्पेन। तो जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स है उसमें फर्स्ट नंबर पे स्वीडन रहा, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम और यहाँ की करेंसी कोरोना। USA वाशिंगटन DC और यहाँ का तो डॉलर करेंसी और स्पेन का मैड्रिड और इस जो करेंसी है यूरो। तो आप लोग टॉप 3 कंट्री के नाम याद रखेंगे, स्वीडन, USA, स्पेन। और जो सबसे बॉटम में रहा लास्ट में इस इंडेक्स में वो है बुरुंडी। इसकी कैपिटल है बुजम्बुरा और यहाँ की जो करेंसी है वो है फ्रैंक। तो लास्ट कंट्री कौन सी है? बुरुंडी। लास्ट भी याद रखेंगे और टॉप भी याद रखेंगे, दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत की रैंक, ये तीन ही चीज आपको याद करना होता है। और ये क्या है, कौन रिलीज करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये काफी इंडेक्स रिलीज करता है और ये इंटरनेट इंडेक्स भी यही रिलीज करता है। चलिए देखते हैं अपना अगला इंडेक्स, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये 2021। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही 2021 में, आइए देख लेते हैं। इसमें भारत की रैंक रही 142
142, ये रहा 142। और इसमें भारत की रैंक रही 142। और टॉप कंट्री कौन सी रही? टॉप में रहा नॉर्वे। नॉर्वे। दूसरे नंबर पर रहा फिनलैंड। फिनलैंड। और तीसरे नंबर पर रहा स्वीडन। तो टॉप कंट्री नॉर्वे एक नंबर पे, फिनलैंड दूसरे नंबर पे, स्वीडन तीसरे नंबर पे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और यहाँ की कैपिटल कोरोन। फिनलैंड, अभी आप लोगों ने पढ़ा हेलिसिंकी, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। और स्वीडन का तो पता ही है, स्टॉकहोम। और यहाँ की जो करेंसी है कोरोन। कोरोन आप लोग याद रखें, कैपिटल करेंसी भी आता है एग्जाम्स में, इसलिए। इसमें सबसे लास्ट में जो कंट्री रहा इस इंडेक्स में वो था इरिट्रिया। तो टॉप कंट्री कौन सा हुआ? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, और लास्ट में रहा इरिट्रिया। इरिट्रिया, इसकी राजधानी है अस्मारा। और यहाँ की जो करेंसी है वो है नकफा। तो कैपिटल अस्मारा और करेंसी नकफा, आप लोग याद रखेंगे। और फ्रीडम प्रेस, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसको रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ये एक संस्था है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, पेरिस की, इसके हेडक्वार्टर पेरिस में है। यही इस इंडेक्स को रिलीज करता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। भारत की रैंक 142। आप लोग अच्छे से इसको देखें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021? तो ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक क्या रही 2021 में? तो इसमें भारत 87 पे है, 87 प्लेस। भारत 87 पे है। टोटल 115 कंट्री में ये सर्वे कराया गया था। तो 115 कंट्री और भारत की रैंक 87। इसमें टॉप कंट्री कौन सा रहा? स्वीडन। स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। तो टॉप कौन सा हुआ? स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। ये टॉप कंट्री रहा। और जो सबसे लास्ट में रहा वो था आपका जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, इसकी राजधानी हरारे और यहाँ का जो करेंसी है वो है डॉलर। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। टॉप कंट्री भारत की रैंक 87 और लास्ट कंट्री। आइए देख लेते हैं इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है। तो इस इंडेक्स को रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोलैबोरेशन विथ एसेंचर। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप लोग को याद नहीं होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है कोलोगनी। कोलोगनी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये बहुत सारा इंडेक्स रिलीज करता है, उसी में से एक है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसका हेडक्वार्टर हुआ कोलोगनी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और 24 जनवरी 1971 को इसको फाउंड किया गया था, मतलब इसका फाउंडेशन ईयर 1971, 24 जनवरी। चलिए देखते हैं अपना अगला इंडेक्स। अगला है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो ये चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही? तो भारत का इसमें है 49, ऑप्शन बी। और टोटल 104 कंट्री में सर्वे कराया गया था, मतलब ये इंडेक्स तैयार किया गया 104 कंट्री को सर्वे करके, उसमें भारत की रैंक 49 रही। और इसमें जो टॉप कंट्री रहा वो था आपका फिनलैंड, एक पे रहा फिनलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और थर्ड नंबर पे रहा सिंगापुर। तो टॉप कंट्री एक नंबर पे फिनलैंड, दो नंबर में स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पे सिंगापुर। और लास्ट में जो रहा वो था वेनेजुएला। वेनेजुएला इसमें सबसे लास्ट पे रहा, यानी कि 104 रैंक था इसका। इसकी राजधानी है काराकास। काराकास और यहाँ की करेंसी है बोलीवर। तो वेनेजुएला जो है उसकी राजधानी काराकास और बोलीवर, ये सबसे लास्ट में रहा चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। भारत की रैंक रही 49 और टॉप कंट्री फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। इसको रिलीज करता है एक चांडलर इंस्टीट्यूट है, ये चांडलर इंस्टीट्यूट आपका सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, वही इसको रिलीज करता है। और एक इससे याद आना चाहिए गुड गवर्नेंस डे। गुड
गवर्नेंस डे भारत में कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस 25 दिसंबर, उसी दिन अपने देश में गुड गवर्नेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही 2021 में? इसमें भारत की रैंक रही 140, ऑप्शन ए। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक रही 140 और टोटल 156 कंट्री में सर्वे कराया गया था। आप लोग याद रखेंगे। इसमें टॉप कंट्री कौन सा रहा? आइसलैंड, नॉर्वे, और फिनलैंड। आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड टॉप कंट्री रहा और सबसे लास्ट में इसमें अफगानिस्तान रहा। अफगानिस्तान सबसे लास्ट पे रहा। आप लोग याद रखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। और इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। इसकी हेडक्वार्टर वही जेनेवा कोलोगनी में, स्विट्जरलैंड। कुछ भी दे सकता है, जेनेवा भी दे देगा या कोलोगनी दे देगा, और स्विट्जरलैंड में ये है कोलोगनी। और इसको 1971 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। चलते हैं अपने अगले इंडेक्स पे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021। तो ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही? इसमें 14th रैंक रहा भारत का, ऑप्शन बी 14th। और टोटल 53 कंट्री में ये सर्वे कराया गया था। 53 कंट्री, भारत की रैंक 40 रही। और इसमें टॉप कंट्री कौन सा रहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में? यूएसए, और दूसरे नंबर पर रहा यूके, और तीसरे नंबर पर रहा जर्मनी। इसकी कैपिटल है बर्लिन और यहाँ का करेंसी है यूरो। और सबसे लास्ट में इसमें कौन सा रहा? वेनेजुएला, 53 नंबर पे। वेनेजुएला 53 नंबर पर रहा। टॉप कंट्री रहा यूएसए, यूके और जर्मनी। भारत की रैंक हो गई 40। अब इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो ये जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इसको रिलीज करता है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, थोड़ा बड़ा है लेकिन याद रखेंगे, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही देख लेते हैं। इसमें जो इंडिया का रैंक रहा वो है 7th, ऑप्शन ए 7th रहा। और इसमें टॉप कंट्री कौन सा रहा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में? मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और थर्ड पे रहा बहामास। तो आप लोग यही टॉप कंट्री और भारत की रैंक याद रखेंगे। इस इंडेक्स का मकसद है कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस कंट्री पे आएगा, उस आधार पे इस इंडेक्स को बनाया जाता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री कौन सी रहेगी? मोजाम्बिक, उसके बाद जिम्बाब्वे, बहामास, और इंडेक्स में भारत की रैंक 7वीं रही। देख लेते हैं ये सब कंट्री की कैपिटल और करेंसी। मोजाम्बिक, इसकी कैपिटल है मपूतो और यहाँ की करेंसी है मेटिकल। तो आप लोग याद रखेंगे मोजाम्बिक, मपूतो, मेटिकल। जिम्बाब्वे, इसकी तो हरारे और डॉलर। और बहामास ये कैरेबियन कंट्री है, इसका कैपिटल है नसाउ, और यहाँ का जो करेंसी है वो है डॉलर। तो आप लोग याद रखेंगे भारत की। इसको रिलीज कौन करता है? जर्मन वॉच। तो ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है इसको रिलीज करता है जर्मन वॉच। इसकी हेडक्वार्टर जर्मनी में है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले इंडेक्स पे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। भारत का ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में क्या रैंक रहा, आइए देख लेते हैं। इंडियाज रैंक 53, ऑप्शन सी 53 रहा भारत का रैंक ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। और टोटल 167 कंट्री पे ये सर्वे कराया गया था। यहाँ पे टॉप कंट्री कौन सी रही?
टॉप एक नंबर पे रही नॉर्वे, नॉर्वे फर्स्ट पे रहा। दूसरे नंबर पे आइसलैंड और तीसरे नंबर पे स्वीडन। तो एक नंबर पे कौन सी रही, कौन सा कंट्री रहा, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन। और सबसे लास्ट में रहा, मतलब 167 नंबर पे कौन सा रहा, नॉर्थ कोरिया। वहां तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो लास्ट पे रहना ही है। 167 रैंक था नॉर्थ कोरिया का। इसकी राजधानी है प्योंगयांग, प्योंगयांग। और यहाँ की जो करेंसी है वो है वोन। आप लोग याद रखेंगे भारत की रैंक 53 रही। आइए देख लेते हैं इसको रिलीज कौन करता है। रिलीज बाई इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ईआईयू। ईआईयू इसको रिलीज करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, आप लोग याद रखेंगे। और ये 2020 वाली रिपोर्ट थी, अभी 2021 की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, 2020 की रिपोर्ट थी। अगला है अपना, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही, आइए देख लेते हैं। तो इसमें भारत की रैंक रही 87। ये इंडेक्स 2021 में दो बार रिलीज हुआ है, एक बार जनवरी में हुआ था और एक बार मार्च में हुआ था। तो जनवरी वाले में भारत का रैंक था 86, और जो सबसे लास्ट पे रहा कंट्री वो था ब्राजील। और जो मार्च वाला आया उसमें भारत का रैंक था 87, और सबसे लास्ट में जो था वो था पेरू। आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो जनवरी वाले में भारत की रैंक थी 86, लेकिन जो मार्च में आया 2021 में दो इंडेक्स आया है उसमें 87 था। तो इसका आंसर 87 ही होगा, लेटेस्ट पूछता है 87। और जो सबसे लास्ट में इसमें कंट्री रहा पेरू, और जो टॉप कंट्री रहा इसमें वो था आपका भूटान। भूटान कोरोना वायरस परफॉर्मेंस में सबसे टॉप पे रहा। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड और ताइवान, ये टॉप 3 कंट्री हुए, आप लोग इनको याद रखेंगे। और सबसे लास्ट में कौन सा रहा, पेरू, आप लोग ये भी याद रखेंगे। इसको रिलीज कौन करता है, सिडनी बेस्ड लॉवी इंस्टीट्यूट। ये लॉवी इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर सिडनी में है, वही इस कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज करता है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एसडीजी गोल आप लोगों को पता ही होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की क्या रैंक रही, तो इसमें भारत की रैंक रही 120, ऑप्शन ए 120 भारत की रैंक रही। और इसमें टोटल 165 कंट्री ने भाग लिया था, मतलब 165 कंट्री पे सर्वे कराया गया था। और इसमें टॉप कंट्री कौन सा रहा, टॉप कंट्री रहा फिनलैंड। फिनलैंड एक नंबर पे रहा। स्वीडन और डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। भारत की रैंक 120। और इसको रिलीज कौन करता है, तो इस इंडेक्स को रिलीज करता है टीम ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एंड द बर्ल्समैन स्टिफ्टंग। तो ये दो संस्था मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज की है इस बार 2021 में। एक कौन है, टीम ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नेटवर्क की एक टीम जो इंडिपेंडेंट काम करती है। और एक बर्ल्समैन स्टम्पटिंग एक संस्था है जो इसकी हेडक्वार्टर पेरिस में है। इस बर्ल्समैन स्टम्पटिंग के हेडक्वार्टर पेरिस में है। इन दोनों ने मिलकर इस इंडेक्स को रिलीज किया है। ये 2021 की रही 120। आगे देखते हैं अगला अपना रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही 2021 में, इसमें भारत की रैंक रही 135, यानी कि ऑप्शन सी 135 रही। और 163 कंट्री इसमें भाग लिए, मतलब 163 कंट्री में सर्वे कराया गया था। इसमें टॉप कंट्री रहा आइसलैंड, एक नंबर पर रहा। दूसरे नंबर पर रहा न्यूजीलैंड। तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स में एक नंबर पर रहा आइसलैंड, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीन नंबर पे डेनमार्क। डेनमार्क और लास्ट कंट्री रहा अफगानिस्तान।
तो ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक 135, टॉप कंट्री आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लास्ट कंट्री अफगानिस्तान। और इसको रिलीज कौन करता है? सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। तो सिडनी में एक संस्थान है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, वही इसको रिलीज करती है। और ये 2021 की रिपोर्ट थी, आप लोग याद रखें। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021? तो भारत की रैंक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कितनी रही 2021 में? 43rd, यानी ऑप्शन डी 43 रैंक रहा भारत का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। टोटल 64 कंट्री पे ये सर्वे कराया गया था। इसमें टॉप कौन सा रहा? इसमें टॉप स्विट्जरलैंड, स्वीडन सेकंड पे रहा, स्वीडन और डेनमार्क 3 पे रहा। डेनमार्क 3 पे हो गया, स्वीडन सेकंड पे आ गया, स्विट्जरलैंड टॉप कंट्री, मतलब एक रैंक। भारत का रैंक 43। इसको देखते हैं रिलीज कौन करता है? प्रिपेयर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा इसको रिलीज किया जाता है इस इंडेक्स को। इंडेक्स का नाम है एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आप लोग याद रखेंगे, भारत 43rd रैंक। चलते हैं अपने अगले इंडेक्स पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में दे देगा एग्जामिनी कि कौन से ईयर का आपसे पूछा गया है। तो लेटेस्ट ही पूछा जाता है, तो ये अभी 2021 का आया नहीं है, इसलिए 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत की क्या रैंक रही? 94। ऑप्शन ए भारत की रैंक 94 और 107 कंट्री में सर्वे। और जो सबसे लास्ट कंट्री रहा, लास्ट कंट्री था चाड, एक अफ्रीकी कंट्री है चाड। इसकी राजधानी है डिजामिना, यहाँ की कैपिटल है, और फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। जामिना यहाँ की कैपिटल हो गई और फ्रैंक करेंसी हो गई। भारत की रैंक 94 और इसको याद रखेंगे आप लोग। इसको रिलीज कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिलफेयर। वेल्थ हंगर हिलफेयर और कंसर्न वर्ल्ड वाइड मिल के इस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को आप लोग याद रखेंगे। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू ऑल।